अभी भी तुझे मैं समझा रहा हूं, बच्चे को झंझट से तीर से तार मत बना बहादुर। अगर नहीं मानता है तो राज के बारे में हम दोनों भाई को किसी को मालूम नहीं है। राज कैसे है, क्या है, किसके नाम से है, नहीं है, हम दोनों भाई में से दोनों को किसी को पता नहीं। पता किसको है? तो चाचा सैयद बनारस किला में रहते हैं। ये राज महुआ के सारी जानकारी उन्हीं के पास है। अगर चाचा सैयद बनारस किला छोड़ करके राज महुआ आ गया और उससे ये भी बोलना होगा तुमको यहां से बनारस किला जाना होगा, खाता खेसरा बही कवाला अगर वगैरह जो भी है कागजात ये राज महुआ का सब लेकर आने के लिए। अगर नहीं चाचा सैयद मर गए होंगे तो भैया अकबर अभी बरकरार होंगे। भैया अकबर से बोल करके सारा कागजात लेकर के आना होगा। लेकिन बहादुर एक शर्त है। शर्त क्या है? अगर ये राज महुआ तुम्हारे नाम से होगा, राज महुआ खाता खेसरा पर तुम्हारे नाम से होगा, तो हम तीनों व्यक्ति सदा के लिए राज महुआ छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। नहीं बहादुर, अगर ये राज महुआ मेरे नाम से होगा तो तुम तीनों व्यक्ति को सदा के लिए बाहर घर छोड़ करके निकलना होगा। मंजूर है? बनारस किला जाओ। नहीं मंजूर है? जिस तरह मिलकर रह रहे हैं उस तरह चलो मिलकर रहना है। मुझे मंजूर है। मंजूर है? हाँ जा सकते हैं। जा रहा। अरे यहाँ का बढ़ता भैया यहाँ मारो छोरा रे बनारस किला का चोरी किया रे। अरे बारह कोस चोरी बनारस रे पर गए रे, सात समुद्र पर रे वही पर खबर जना दूर हम भैया को झूमल बौड़ा माता बदनामी में। सरबाली मैया के सुने तू काली के मां सबसे दहीना मैया है के बचावा। ये मारा जगह दरबार बात बात में बतिया बोल चोरी करे मार हमारी चोरी चोरी खोल करो चोरी कर हमारा चोरी चोरी कर अरे या करू डाला बाबू या के बढ़िया की ना बनारस बढ़िया या करू डाले महाराज यही बनारस किला है ना। ये दरबार में चाचा सैयद को देखता हो ना, दरबार में भैया अकबर को देख रहा हूं। ठीक है, मैं भैया अकबर को बुला करके दरबार में पूछता हूं कि भाई अकबर है या नहीं है। भैया सुना लायक बाराजी मिता ये कपेरा ये जो भैया जी लाला बंगला सुना लाया बलहा जी
को हमरे ता जवाब पर तो गुल मचा भाई रे को रे पर भाई साहब को है रुदला रे हाँ भाई साहब का बात बड़ी हक्का सा पे असाली रे सबसे पहले भाई साहब आप बनारस किला का समाचार तो कह करके सुनाइए। अरे हमरे बनारस किला के समाचार तय का जानबे आला ताला के दुआ से समाचार ठीक है ते अपने राज महब्बा के समाचार बता। मेरा भी राज बाबा का समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है। चल तोरे आला ताला बरकत दियो का बात है बड़ी हक्का सा पे ऐसा भाई साहब का इंदल अमरजीत सिंह गया था बगीचा में गेंद खेलने के लिए। अच्छा मेरे बेटा के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। अच्छा ओकरे बाद मेरे बेटा के मारते बदन पर बिजली का कोड़ा से इंदल सिंह सर्दी गर्मी उतार दिया और बगीचा को छोड़ करके दरबार का रास्ता दिखा दिया। अच्छा बोलते भाई साहब मेरे बेटा को जान से भी मार देता तो मुझे कोई फिक्र नहीं रहता। हाँ हाँ तू समझदार है चल लेकिन इंदल सिंह ये क्यों बोला कि जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी से बोल ये राज को बंटवारा करने के लिए। अगर 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे माँ पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। बाप ये सब बात चल चुकल है ना। हाँ भाई साहब इसलिए मैंने आया हूँ खाता खेसरा के साथ चलिए राज महाबा और राज महाबा में दोनों भैयारी में राज को आप बंटवारा कर दीजिए। देख तोरे हम समझइयो मान गए कि बच्चा बच्चा में झगड़ा होल दोनों भाई कैसे सियाना झगड़ गली रे। जब बच्चा ने बोल दिया सियाना को गर्दन काट लेंगे तो काट लिया कि छोड़ दिया तो काट ललके जब बच्चा हो करके अगर सियान का कह दिलके तो काट ललके तो बस खाता खेसरा के साथ चलिए दोनों भैयारी में राज मोहब्बा को बंटवारा कर दीजिए। बंटवारा हाँ अगर वो राज को आप बंटवारा नहीं कीजिएगा तो इस राज के लिए मेरा बेटा रानी दोनों मर जाएगा। जो राज हम तोरे दे दलियो वो राज से हमने का लालची है। दोनों भाई में जो बंटवारा कर यकीन ना कर दे हमरे कोई मतलब ना हो। क्यों? तो ही दोनों भाई में जो बंटवारा कर लेवे लेकिन आप नहीं चाहिएगा। हम कह लिए बेटे नहीं चाहिएगा भाई साहब। का अगर आज इसी वक्त आप ही तुरंत मेरे साथ आप राज मोहब्बा नहीं जाइएगा तो पहला गर्दन आपको काट देंगे। नहीं चाहिएगा। समझ गलिए कि मोहब्बा के लग झगड़ा मोहब्बे में रह जाइए यही दोनों भाई झगड़ जाइए यही बात ना है। तुरंत चल 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 अरे तब महाराजा आता यहाँ पे पकड़ा रहिया बदनामी में। महाराजा अब क्या लाल यहाँ के बताइए हमारा छोरा चोरी खाने वाला हमार पर जरिया बदनामी में। चोरी गाना बना हमार चोरी चोरी बोलल अरे दुर्गा मैया की दरबार बंद नहीं बेटा। माता सुने दुर्गा माई बाप नहीं ना रे बाबा पर चलो बहादुर दल भगवान पकड़ा रहिया की ला मोहब्बा को। बढ़िया याद रुदल महाराज आगे बढ़िया देखते हैं कि भाई साहब राज को बंटवारा करने से पहले अपने राज सिंहासन को भी छोड़ करके सिंहासन तो लगा बख भंक लगा हो। सही बात हम तो खाली झगड़ा नहीं होले मगर हकीकत में झगड़ा होलो। आ रहे हैं सब तो गुंधुन मचाते। कहाँ है आला सिंह है रे। गोर लगे छे भाई जी। खुश रहो दुल्हन खुश रहो। प्रणाम भाई साहब। खुश रहो आला सिंह। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो इंदल सिंह।
लगे है मिट्टी का मूर्ति सब खड़ा है, कोई कुछ न बोले है, कमांडो का जैसा घेर लेके। ए मिनिस्टर साहब, आप जो बनारस किला को छोड़ के मोवी किला में पधारे हैं, जिस काम के लिए आपको मंगाया गया है वो काम की उचित हक हिस्सा उचित फैसला करके जाइए। स्टॉप रहिए, स्टॉप! एक बार नहीं हमारे सामने में जवाब करो। बड़े बड़े जोधा मुगल पठान छतरी हमारे सामने में जवाब नहीं करता है। बाप रे बाप, मोदी जी एलखिन। तूने जात का एक औरत हो करके हमारे सामने में सटासट मौलवी के रील लसक गए हो। अब रिमोट देखे बताबे। भाई साहब, जिस काम के लिए आप बनारस किला को छोड़ करके मोहवी किला में आए हैं, उस काम को उचित हक हिस्सा फैसला कर करके जाइएगा। देखिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे सामने में कैसी जवाब करती है। आठों मोड़ के घूंघट मार के थोड़ा लब के, भाई साहब जिस काम के लिए आप आए हैं, महाबा छोड़ के बनारस पधारे हैं, आप उचित फैसला कर करके जाइए। ये देखिए कैसे नीची खानदान घर का बेटी है, कैसे तिता खानदान घर का बेटी है। हमें कहती है मिनिस्टर साहब। मैं मिनिस्टर साहब लोग में दुखी तिगी नता हूं क्या? आज देखिए मेरा कलम की ताकत से मानसी से लेकर सहरसा तक बड़ी लेन का निर्माण करवा दिया। सहरसा से लेकर के फारवीगंज तक बड़ी लेन का निर्माण करवा दिया। आज तक मेरा कलम की ताकत से दीवारी स्थान में देखिए टीवी टावर मैंने लगवा दिया। जिसको रास्ता नहीं था, बुलने का ठिकाना नहीं था, मैंने इसको सोलिंग बैठवा दिया ताकि पब्लिक को दिक्कत नहीं हो। और क्या, पहले डीलर अरवा चावल लाता था, पब्लिक को खिलाता था, नमूनिया टाइफर पकड़ता था। ऐसा मेरा झटका लगा है कलम के ताकत कि अभी डीलर फटाफट पक्की चावल ला रहा है। अभी देखिए गरीब लोग जलावन बिछने के लिए जाते थे। ऐसा मेरा कलम की झटका लगा है कि गैस सिलेंडर चूल्हा पहुंच गया घर घर, ताकि पब्लिक को दिक्कत नहीं। और हम ही कहते हैं मिनिस्टर साहब। हम तो घोग उगार के बोल लिए तो नीच खानदान के बेटी भाग बोनियरवा घर के बेटी छे, तितहा खानदान के। ऊ गोगैली जब घोग तन का भोग लगल के त ये ढिरवा ए रसिंग, रसिंग, ए रसिंग, समझ गया तुम मर्द नहीं है, तुम औरत है। इसका मतलब तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मुट्ठी में नहीं है रे। चुपो मोगा, तो अपने पत्नी को साड़ी पीन लो और चूल्हा तर बैठ के रोटियां बेल लो। वो भी तो औरतें है रे, कहाँ बोलती है? अरे भाई साहब ज्यादा बोल रहे हैं। जो काम के लिए आए वो काम कीजिए,
उसका आवाज नहीं सुने हैं, मेरी आवाज, मेरी पत्नी का आवाज सुनकर आपको तिक्का लगा है। शायद अगर उसका आवाज सुनिएगा तो फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज नहीं तो काम के बात की। हमरे फ्यूज काहे उड़ी है? ठीक है, उचित फैसला हम दे दिए हो। भाई ईमानदारी भैयारिया किस्सा अगर ये करी इधर उधर हुआ तो समझिए कि आज पूरे अंडा को गंदा कर दूंगी। बताइए भैया, हम भाई मुर्गा जो अंडा देते हैं, बताइए आप लोग बताइए, मुर्गा जो अंडा देते हैं? मौलवी साहब, मुर्गी अंडा देती है, मुर्गा नहीं। मुर्गी अंडा देती है? फिता उतर गए लेकर। मैं तो सोचा कि मेरा मुर्गा अंडा देता है। चलो खैर ठीक है। कहाँ गया रे 1353? आ गया। रुदल सिंह और आला सिंह, कान का पर्दा खोल के सुन ले, किस रोज की बात है। बहुत पुराना बात है भाई साहब, बहुत पुराना बात है। तुम्हारा पिताजी को झगड़ू सिंह ने पूजा के बहाना से सरली किला से मारो किला बोला लिया और तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया। जब तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया झगड़ू सिंह, तो झगड़ू सिंह ने तुम्हारा सोरली किला पर छापामारी कर दिया, यानी कि निकाल बाहर कर दिया। झगड़ू सिंह ने तुम्हारा दोनों भाई का घोड़ा के टाप में अब बांध करके सोरली किला से मारो किला ले गया और गर्म घर में डाल दिया और खैनी मरचा के धुआं कस के दिखाया। दोनों भाई गर्म घर में तरफ तरफ के मरने लगे। तुम्हारी माँ दुर्गा महारानी से अर्जी मिनती की, देवी ये दोनों बेटा का गर्म घर से मुझे गोद में डाल दे, मैं बहुत सा दुनिया चली जाऊंगी। दुर्गा महारानी का आसन डोली और गर्म घर से तुम्हारी माँ के गोद में डाली दोनों भाई को। तुम्हारी माँ यहाँ से भागते भागते 51 किला गई। खाना के बदला में बिजली कोर्रा देता था और पानी के बदला में जूता देता था। तीनों माँ बेटा का कोई 51 किला छतरी नहीं रखा। फिर वहां से तुम्हारी माँ भागते भागते मेरा बनारस किला पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने रहने के लिए मैंने घर दिया, खाने के लिए मैंने राशन दिया, पहनने के लिए मैंने कपड़ा दिया, मैंने रख लिया। आला सिंह को मैंने क्या किया, कर्म में नाम लिखा दिया, आला सिंह पढ़ना चालू कर दिया। फिर थोड़े दिन के बाद में तुम्हारी माँ का दिया अखबार, ये रुदल सिंह को ढोते ढोते मुझे पांव थक गया, ऐसा कर कि तुम अमानत ले ले। मैं बोला दुश्मन मुझे अमानत दे दे बाबू रुदल सिंह को। मैंने अमानत ले लिया। आला ताला ने मुझे 7 हाथी का ताकत दिया। 18 बीघा का मेरा रैन क्षेत्र था, गटका गुटका बाना तलवार सीखने वाला। मैंने रुदल सिंह को ले गया अखाड़ा, तीर तलवार सिखाना मैंने रुदल सिंह के चालू कर दिया। लड़ते लड़ते मैंने रुदल सिंह को 7 हार गया, यानी कि 7 हाथी का ताकत मैंने रुदल सिंह को दे दिया। मैं बोला रुदल सिंह जाए अपने गोदाम में 60 बोरी चीनी चाय पत्ती रखा हुआ है, 2 कप के चाय बना के लेते हैं ना, 1 कप तुम पी लेना, 1 कप मैं पी लूंगा। तूने यहाँ से गया और खाली हाथ वापसी आ गया। मैं बोला रुदल सिंह चाय लाओ। रुदल सिंह ने जवाब करता कि ए भैया अपने गोदाम में नहीं चीनी है नहीं चाय पत्ती है, मैं क्या चीज करके बना करके लाऊंगा। मैं बोला रे बेहुदा कल तो मैं टायर गाड़ी से गिराया 60 बोरी चीनी चाय पत्ती, तो क्या हुआ। रुदल सिंह ने जवाब करता कि ए भैया ये धरती फाट के नीचे गया कि ये असफाल्ट फाट के ऊपर गया, ये मुझे कुछ पता नहीं है। मैं थोड़ा सा बिगड़ के बोला कि क्या हुआ। रुदल सिंह ने मुझे कॉलर थम लिया। क्या भैया अगर ज्यादा बकवास कीजिएगा हमारे सामने तो पैर से लेकर और मस्तक तक जितना नस टहलता है टोटल मैंने चुन करके काट लूंगा। काट लिया कि बाकी है। जैसे ये बात अब्बू को बोलने के लिए हम जा रहे हैं, अब्बू को बोल रहे हैं, फिर तुम किधर से नहीं पहुंच गया। क्या है भैया अभी तो मैं जा रहा हूं, अगर लौट केंगे तो जिंदगी उठा लेंगे। ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से, ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से।
इसमें बेईमानी कौन किया? कौन किया? शुगर का गुलाम Shut किया। up! खबरदार उंगली नीचा करके बात कीजिए। बड़े इंसाफी मरण मरने के लिए है राज देने वाले। जिस टाइम में ये लोग भूखा प्यासा आपके पास पहुंचे थे, रहने का घर नहीं था, बंधन पर बस्तर नहीं था, आपने बिलवा के रखे, भोजन दिए, पानी दिया, अनाज दिए, घर दिए, बदन पर कपड़ा दिए, पोस पाल के जवान किए। जब ये राज से जा रहे थे आपके राज से, आपने जिस टाइम में राज लिख रहे थे उस टाइम में इसकी माँ कामयाब थी, जिंदी थी, उसके नाम से लिख देते, आज दोनों भाई का हिस्सा बहु बराबर हो जाता है। यानी था दोनों भाई का खेता खासा खेतरा पर नाम चढ़ा देते, आज दोनों भाई यार आपस में बांट लेता। सारी संपत्ति इसके नाम से लिख दिए, इनका नियत बदनीति हो जाए, उन लोग को नहीं देगा हक हिस्सा, वो तीनों प्राणी कहाँ जाएगा? ऐसे ऐसे जो करती है वो आला सिंह को दिखाएगी, मुझे नहीं। तू हमारा स्टनो बाबू कलेक्टर हो, मुझे नहीं। तुम तो यही सोचती थी कि तीनों व्यक्ति जंगल का ओर चले जाएंगे ना रुदल सिंह, तो तीनों बीवी मियां तसला को फेरते रहेंगे। राधोज पर्वत चढ़ गिरे राज दे वाला क्या? या अल्लाह मियां राधोज पर्वत चढ़ गिरा दियो, पिल्लू फटनका गिरा दियो, इसी में गल सर के मर जाएगा। पिल्लू फरता खद 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 खद, गल सर का मर जाएगा, ठनका गिरेगा, इसी पर अटक जाएगा। कैंसर धरेगा कैंसर। देखिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मुद्रा करुणा में अपने लोग मर रहे, मरबो न के हम क्यों मरेंगे करुणा में? मेरा लाइसेंस बना हुआ है। देखिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने आला सिंह के नाम से मैं क्यों लिखा राज? रुदल सिंह के नाम से मैंने क्यों लिखा राज? रुदल सिंह की माँ के नाम से मैंने क्यों लिखा राज? रुदल सिंह की माँ उस टाइम में बूढ़ी थी। रुदल सिंह उस टाइम में दूध की छना बना था माँ के गोद में। आला सिंह उस टाइम में 5 बरस का था। आला सिंह को मैंने स्कूल में मैंने पढ़ाया, सिखाया, अकल हुआ, बुद्धि हुआ। मैं इसी सोच के मैंने आला सिंह के नाम से मैंने लिखा राज। वो बात नहीं है, तब कौन बात है? वही सर से लेके पांव तक का नस जो काट लिया, उसी टाइम में नियत में खोट हो गया, खोट हो गया। जिंदे तलवार के नोक पर जो उठा लिया ना, उसी में नियत बदलती है। बहुत तुम बोलती है। नहीं तो एकरा डर से चुप रहिए। हम बताइए ना, क्या देख रहे हैं निपुत्रा को? बताइए। भागेंगे नहीं तो तुम्हारे यहाँ भीख मांगने के लिए मेरी राज पर पटरानी बनी है। पटरानी दादा वाला राज धोत चमका भैया बनी है। तोरा धोत पर बच जाओ। खौछावले का इतने ना खिलाते नहीं ना खिलाते। मेरी राज पर पटरानी बनी है। ये अलखी न पजामा महाराज बहन क्या पटरानी है। आला सिंह को शादी कराने के लिए गए थे, नहीं ना खिला। इसका पिताजी को खर्ची नहीं था, चाय पत्ती को पैसा नहीं था। जितना बाराती को ले गए थे अपने तरफ से मैंने बाराती को खिलाया, और आला सिंह के हाथों से मैंने सिंदूर दिलवा करके मैंने लाया। और अब मेरी मागे निपुत्रा के ना बोले कहे मुसलमान झूठ नहीं बोले छे। जितने गाय गिले छे निपुत्रा के मागे में लागे रे दादा जिंदगी में कहियो न खेल करे मीट मछली 14 गो मुर्गा अकेले खेल के। अल्लाह तौबा तौबा तौबा। फटल का पुरान गेले रे पुतली पिन्ने हमर बाप का लाज तौबा, लागे तौबा, पजामा अल्लाह, दल के कुर्ता दल के निपुत्रा के नाम तौबा, ले तौबा, टोपियो देल हमरे बाप के छिए, चश्मा अल्लाह। चश्मा और सबटा देल कहे छे नहीं खेल। बाराती को रखने का तुम्हारा पिताजी को ठिकाना नहीं था। ई झूठ बोले झगड़ा अल्लाह में आजाद बाद में दिया स्कूल पर रहने के लिए बाराती। स्कूल देखलो रे दादा जिंदगी में कहियो। इधर आओ आला सिंह, तुम समझदार है, तुम्हारे पास अकल है, बुद्धि है। अगर कुछ भी रुदल सिंह को नहीं देना है ना तो 2 डिसमिल दे देना। जा रहे हैं। रुकिए, चल कहाँ दिए? इसलिए ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगर आप 2-4 डिसमिल देने के लिए कह रहे हैं तो 2-4 डिसमिल दे करके जाइए, और चाय पानी मजे से राज मोहब्बत से खा करके जाइए। क्या करा दे चाय पानी एकरा पेट में कौछली कर दिया। तुम्हारे यहाँ चाय पानी भर के हम जाएंगे। कर दिया एक रात में दीपल का मार दे पर नहीं उछल दे एकरा चाय देबे। तुम्हारे यहाँ से चाय पानी करके जाएंगे बनारस किला। तुम्हारी पत्नी का मुंह से तो रसगुल्ला गिरती है। बाप रे, एकरा मुंह से बर्फी के ढला गिरी। अब आगते रहते तो एकर बोली मौत नहीं। रुदल सिंह, आजा बहादुर, भगाइए भगाइए बेईमान को। हमारी तुम्हारी बात कुछ हुई थी ना, मंजूर है ना? मुझे मंजूर है। अगर मंजूर है तो विलंब किस बात कर? सारा परिवार का कपड़ा खोल और 10 मिनट के अंदर मेरे दरबार से बाहर निकाल। और
में दीदी साहब रिश्ता टूट गया चलती भगत तू समान का चलती भगत है हरी आइए दारबा सबकू जमिलता समी हटिया ये बाजा भैया ना सहोदरा ये सामी मिलता दुनिया भाइयों नहीं छा रानी है तू समान छी ये हरी है ये दारबा मिनती करजिया सोम शरणौए तो ये कपिरा काया करियो हमरे देवरा बहुते समझली ओगे है हरी तू समान के जाई ये कोने बाचनी आगे तू समान बनलता खोल कपड़ा उसका भी खोलेगी कि बदतमीज कर खोलेगी कपड़ा कपड़ा उतार कपड़ा उतार निकाल 10 मिनट कर मगा ऐसे खोलेगी बुखार उतार देगी मेरा कौन हराम ज्यादा तुम उसके साथ दे में लटक रही है बुखार उतार देंगे तक जरा इसको भागने तो दो तुमको तब तुमको बेला हो तब कर आंसू दुनिया को दिखा रही है गलती कौन सा भैया कैसा भैया रे निकल सब खाली कर दरबार खाली कर मर गया तुम्हारा भैया कोई नहीं इस दुनिया में ना तू मेरा भैया ना मैं तेरा मार भैया निकल यहां से भैया या बना काला तो भैया जी करो मो